आज हम बात करेंगे आरबीआई की, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। हम आपको आरबीआई के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पहले किसी ने दी हो। आरबीआई बैंकिंग से जुड़े अन्य दूसरे कामों का संचालन करता है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। आरबीआई के पास इतनी पावर है कि वह 1,000 रुपए तक के सिक्के और 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है। रिजर्व बैंक का गठन एक निजी संस्था के रूप में 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, लेकिन अब यह एक सरकारी संस्था है। इस केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण साल 1949 तक नहीं हो सका था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मुहर को देखकर बनाया गया था, जिसमें बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ करेंसी नोटों की छपाई करता है, जबकि सिक्कों को बनाने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ने 5,000 और 10,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई साल 1938 में की थी। इसके बाद 1954 और 1978 में भी इन नोटों की छपाई की गई थी। आरबीआई का नियम है कि आप जितनी मर्जी सिक्के बैंक को दे सकते हैं, वह मना नहीं कर सकता। बैंक उन सिक्कों को तोड़कर या मशीन से काउंट करके या तो आपके अकाउंट में जमा कर देगा या उसके बदले आपको नोट दे देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देश भर में 29 ऑफिस हैं। इसमें से अधिकांश ऑफिस राज्यों की राजधानी में है। मनमोहन सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पद पर कार्य कर चुके हैं। भारत के अलावा रिजर्व बैंक दो अन्य देशों पाकिस्तान और म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में अपनी भूमिका निभा चुका है। आरबीआई ने जुलाई 1948 तक पाकिस्तान और अप्रैल 1947 तक म्यांमार बर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया। आरबीआई का एक नियम ये भी है कि यदि एक सेकंड 20 रुपए तक का कोई नोट 50% से कम फटा है तो बैंक आपको पूरे पैसे देगा, लेकिन 50% से ज्यादा फटा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़े नोटों में यह सीमा 40 और 60% हो जाती है। आरबीआई के इतिहास में दो गवर्नर ऐसे भी रहे जो कभी नोटों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए। इनके नाम थे केजी इम्बेगाउनकर और ओस्बोर्न आर्केल स्मिथ। हर नोट पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर किसी भी करेंसी की वैल्यू तभी मानी जाती है जब उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर हो। गवर्नर के सिग्नेचर का मतलब होता है वह रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सरकार की तरफ से देश की जनता को यह वचन देते हैं कि वह उस करेंसी पर दर्ज वैल्यू के बदले उतने मूल्य की खरीदारी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।